आज हम लोग बात करेंगे कि कंबाइंड फुटिंग क्या होता है और उसका ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताएंगे। आइए देखते हैं। यदि आप ड्राइंग रीडिंग अगर कंबाइंड फुटिंग का या किसी भी प्रकार का एनफोर्समेंट पढ़ने में दिक्कत होता है तो इंजीनियर साहब की क्लास में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आइए देखते हैं। एक से ज़्यादा अगर कॉलम है, हमारा क्लियर रहिएगा, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा अगर कॉलम है और एक ही फुटिंग में वो सब मर्ज है, यानी एक ही फुटिंग में पूरा वो कॉलम है, चाहे एक कॉलम है, दो कॉलम है या तीन कॉलम है, चार कॉलम है, एक से अधिक, तो यहाँ पे हमारा कितना कॉलम है, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः कॉलम है और वो एक ही फुटिंग में है। ठीक है ना, एक ही फुटिंग में पूरा क्या है, कॉलम इंक्लूड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है, CF1, तो इसका मतलब होगा कि कंबाइंड फुटिंग एक नंबर, ये नंबर है। यहीं पर दो नंबर रहेगा तो कुछ डिटेल चेंज कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पे CF2, तो इस फुटिंग का जो डायमेंशन है चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए पहले कितना था, इतना कॉलम था, 6 कॉलम था, इसमें अधिक कॉलम हो गया है। क्लियर, लेकिन ये भी हमारा कंबाइंड फुटिंग के ही रूप में जाना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब इसका साइज अगर हमको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, ये क्लियर लिखा हुआ है कि 16,750 mm हमारा इसका आउटर टू आउटर है और यहाँ इसका ये चौड़ाई कितना हमारा है, ये देखिएगा 4650 mm। क्लियर, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 7 8 9 10 11 12 ये लिखा है, ग्रिड लिखा हुआ है। कोई व्यक्ति अगर पूछ दिया कि भाई ये कॉलम हमारा C1 है, तो C1 अगर इधर से अगर ग्रिड नंबर 6 से अगर कितने दूरी पे है, यानी कि अगर कोई पूछ दिया कि 10 नंबर ग्रिड पे हमारा कौन सा कॉलम है, तो आप क्या बता दीजिएगा, C1 कॉलम तो मान लीजिए वो पूरा है, लेकिन अगर कोई पूछ दिया कि आप कौन से ग्रिड पे काम कर रहे हैं, तब सीधे बोल दीजिएगा 8 ग्रिड पे C1 कॉलम पे है। कोई पूछ देगा कौन से कॉलम पे है, तो आप बोल दीजिएगा 11 ग्रिड पे C1 कॉलम पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या जानते हैं, इसका ग्रिड लाइन जानते हैं, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हमारा जो ऐसे है ऐसे है, ये हमारा ग्रिड लाइन है। क्लियर, अब इसका रेनफोर्समेंट डिटेल कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने को, मेरा कहना है कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी लाइक कर लीजिए, जिससे आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आइए देखते हैं रेनफोर्समेंट डिटेल इसका। यहाँ पे हमारा CF1 है। अब देखिएगा CF1 का हम आपको और डिटेल दिखाएंगे। ये देखिए CF1 है। अब इसका सेक्शन, इसी फुटिंग का, ये जो फुटिंग हमारी है ना, इसी का अब सेक्शन काट के हम दिखा रहे हैं कि इसमें रेनफोर्समेंट कौन कौन लगेगा। आइए देखिएगा, इसमें हमने बताया था 6 कॉलम है ना, तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये क्लियर हो गया। कोई पूछ दिया कि इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा 1000 mm है, यानी 1000 इसका डेप्थ है। क्लियर, ये हमारा PCC है। यहाँ पे यहाँ से एरो करके 100 mm दिखाया हुआ है, 100 mm का हमारा PCC है। अच्छा, फुटिंग का जो साइज हमारा है वो हमने बताया, ये आउटर टू आउटर देख लीजिएगा, यहाँ ये आउटर से यहाँ पे ग्रिड लाइन से दिखाया हुआ है, ये 16,750 mm और इंटू 4650 mm, वही चीज़ ये देखिएगा 16,750 mm इंटू ये हमारा ये 4650 mm। ये क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम, बिल्कुल ध्यान रहिएगा, अब देखिएगा अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि बॉटम में हमारा कौन सा सरिया लग रहा है। तो बॉटम में इसमें हमारा सरिया लग रहा है 16 mm का हमारा सरिया है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे बोथ साइड रहेगा, यानी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारी जो सरिया रहेगी वो 16 mm की सरिया रहेगी, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगी। क्लियर, अब कोई पूछ देगा कि टॉप में हमारा कौन सा सरिया लगेगा, ध्यान दीजिएगा, पहले हम बॉटम का सरिया लगा लेंगे, दोनों साइड में रहेगा 16 mm का ही सरिया, यानी कि हमारा ऐसे भी हमारा 16 mm का रहेगा और ऐसे भी हमारा 16 mm का रहेगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर पे। ठीक, सबसे पहले छोटी सरिया बिछाएंगे, उसके ऊपर बड़ी सरिया बिछाएंगे, जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखिए, फिर उसके बाद टॉप का सरिया बांधना है। टॉप के सरिया में भी लिखा हुआ है 16 mm का सरिया। आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, 16 mm का सरिया है, 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे, यानी इसमें भी हम सेम प्रक्रिया का काम करेंगे, वही चीज़ है, 16 mm का 150 सेंटर टू सेंटर पर रहेगा, छोटी सरिया पहले बिछाएंगे और फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा। क्लियर, अब एक चीज़, ये पेडेस्टल टाइप का ये उठा हुआ है, उसका हाइट हमारा कितना निकला हुआ है, 300। इसमें हमारा आगे कितना निकला रहेगा कॉलम से, इसमें हमारा निकला रहेगा 300, इतना तो हो गया। कॉलम से कॉलम का हमारा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये हमारा ग्रिड लाइन से यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। ठीक है, एक कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक 2420 के डिस्टेंस पे हमारा टोटल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आउटर साइड वाला जो हमारा कॉलम रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 1900। इस कॉलम से अगर फुटिंग का आउटर साइड देखेंगे तो यहाँ पे 1900 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये चीज़ हमारा 1900 दिया हुआ है। ठीक है,
अगर हमारा ये कौन सा कॉलम इसके बारे में यहाँ पे दिखाया है, ये हमारा आरसीसी का कॉलम रहेगा, इसमें रेनफोर्समेंट नहीं दर्शाया हुआ है, लेकिन फुटिंग का डिटेल जो है बिल्कुल ही विस्तृत रूप से दर्शाया हुआ है। ठीक है, पीसीसी का ग्रेड अगर हमको देखना होगा तो हम यहाँ पे देख लेंगे, पीसीसी जो हमारा रहेगा 1-3-6 का रहेगा। ठीक है, 1-3-6 किसका रेशियो होता है, जिसको पता हो कमेंट में हमको। ये हमारा कौन सा मिक्स डिजाइन है उसका नाम बताना है, यानी M10 है, M15 है, M20 है, M25 है, कौन सा रेशियो है, 1-3-6 किसका रेशियो होता है, कमेंट में करके बताइएगा जरूर। इसमें एक चीज़ और दिखाया हुआ है, हमारा इस फेज से यहाँ तक दिखाया हुआ 550, ये दिखा रहा है कि कॉलम का जो मेन बार आके यहाँ पे यल होगा वो 550 mm से कम बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अंदर वाला ये आउटर फेस का बता रहा है, अंदर वाला जो है 300 हमारा होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा, कंबाइंड फुटिंग के बारे में हम लोगों ने बिल्कुल ही विस्तृत लेवल से चर्चा किया। ठीक है, अच्छा इसमें कवर कितना रहेगा, फुटिंग में कवर कितना रहेगा, वो चीज़ हम यहाँ से दिखाएंगे आपको। फाउंडेशन में जो हमारा कवर रहेगा वो 50 mm यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जनरल नोट्स पढ़ना हमारा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जनरल नोट्स में हम डायरेक्ट फुटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ये इसी का फाउंडेशन में हमारा 50 mm का यूज़ करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी लाइक कर लीजिए फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 100% गारंटी, बिल्कुल 100% गारंटी है, आपको 1 महीने के अंदर अपने अंदर फर्क दिखेगा ड्राइंग रीडिंग को लेके। ठीक है, जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर हैं, फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, जो भी फ्रेशर हैं, जिनको ड्राइंग देखने का मौका नहीं मिलता है, यहाँ पे आके देख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।